अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स के आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है और डिफरेंट ब्रिक्स जब आपस में मिलती हैं तो वो हमारे पास वॉल्स बनाती है, और जो डिफरेंट वॉल्स हैं वो जब आपस में मिलती हैं तो वो बिल्डिंग्स बनाती हैं, और डिफरेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो मिलके इसी तरह एक सिटी बनाती हैं। इसी तरह एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए जो बेसिक रोल होता है वो सेल का होता है। एंड देन डिफरेंट सेल्स जो है वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, एंड टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होती हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन जब एक बॉडी के अंदर काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस तरह जो है वो पूरी बॉडी काम करती है। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन की तरफ आ जाएंगे कि सेल क्या होता है। सबसे पहले मैं सेल की डेफिनेशन लिखूंगी। सेल की जो डेफिनेशन है वो है, सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल पार्ट है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। सेल हमारे पास क्या है कि सेल हमारे पास जो है वो ज़िंदगी की बुनियाद है, और ये हमारे पास बहुत से जो हमारे पास अंदर फंक्शन हो रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, उनमें जो मेन रोल होता है वो सेल का होता है। ठीक इस तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि सेल्स की कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो एक हमारे पास होते हैं ब्रेन सेल्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लंग सेल्स, देन हमारे पास आ जाते हैं बोन सेल्स। के बहुत से सेल जहाँ पे जिस बॉडी ऑर्गन में जो जो सेल पाया जाता है उसको वैसा नाम दे दिया जाता है। जैसे कि जो सेल ब्रेन में पाए जाएंगे उन्हें ब्रेन सेल कहा जाएगा, और जो सेल लंग्स में पाए जाएंगे उन्हें लंग सेल्स कहा जाएगा, और जो सेल्स बोन में पाए जाएंगे उन्हें बोन सेल कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टिश्यूज़ की बात आ जाती है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। नेक्स्ट हम उनकी तरफ देख लेते हैं। टिश्यूज़ की डेफिनेशन आ जाती है, ग्रुप ऑफ सेल having similar structure and perform same function is called tissue। अब टिश्यूज़ हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जिनका फंक्शन सेम होता है, वो जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ बना देते हैं। अब टिश्यूज़ की एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे कि ऊपर ही हमने ब्रेन सेल्स लिए थे, तो जो ब्रेन सेल्स हैं वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, वो आपस में ब्रेन टिश्यूज़ बना देंगे। और इसी तरह जो लंग सेल्स हैं वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, वो लंग टिश्यूज़ बना देंगे। और जो बोन सेल्स हैं वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे, बोन टिश्यूज़ बना देंगे। ठीक उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या होता है, अब हमारे पास ऑर्गन नेक्स्ट क्या है कि जो डिफरेंट हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। अब ऑर्गन की डेफिनेशन की तरफ नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर मेक अ ऑर्गन। ठीक अब जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल के तौर पर आ जाता है कि जब हम जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है कि ये जो ब्रेन टिश्यूज़ थे, ये जब आपस में ब्रेन के टिश्यूज़ आपस में बहुत ज़्यादा जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बना देंगे, वो हमारे पास जो ऑर्गन बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, ब्रेन कहेंगे। इसी तरह जो हमारे पास लंग्स के टिश्यूज़ जो है वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, वो हमारे पास लंग ऑर्गन बना देंगे। और जो हमारे पास बोन के टिश्यूज़ हैं वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो बोन बना देंगे। ठीक तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये ऑर्गन बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की बात आ रही है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, अब एक बॉडी के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसके डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर विद इन द बॉडी, they make a organ system।
फॉर एग्जांपल अब इसमें हमारे पास आ जाती है, जैसे कि हमारे पास ये ब्रेन था, तो ये ब्रेन जो है वो कौन सा जो है वो हमारे पास सिस्टम बना देगा, ये हमारे पास बना देता है नर्वस सिस्टम बना देता है। नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या काम करता है कि जो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, न्यूरॉन्स आ जाती हैं, नर्व्स आ जाती हैं, मतलब कि बॉडी की ईच एंड एवरीथिंग जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके बनने में जो मेन रोल होता है वो ब्रेन का होता है। ब्रेन के पीछे हमारे पास मेन रोल होता है ब्रेन के बनने में टिश्यूज़ का, और टिश्यूज़ के पीछे मेन रोल होता है बनने में होता है वो हमारे पास ब्रेन सेल्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लंग्स हैं वो हमारे पास कौन सा पार्ट बना देते हैं, वो हमारे पास रेस्पिरेटरी पार्ट बना देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम सांस ले रहे होते हैं, जो हमें हेल्प कर रहा होता है ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास बोन्स हैं वो हमारे पास जो सिस्टम बनाती है उसे हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो है पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, मतलब कि हमारी बॉडी को जो है प्रॉपर शेप दे रही होती है और हमारी बॉडी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। होप सो डैट कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।